Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I will explain exercise 3C of class 8 mathematics. In this chapter we will discuss about the square root of a number by division method. So let's start exercise 3C. But first we will discuss example of this exercise, then we will start exercise 3C. So let's start example of this exercise. Now everyone open page number 53. First example, find the square root of 1227.8016. Okay, it is जो given question, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है. सबसे पहला काम क्या किया, वो डिजिट लिख दिया जो दी गई है, पॉइंट यहाँ पर है. अब ज़रा से समझिएगा, हमको जो पेयरिंग करनी है, पेयर बनाना है, वो डिसमल से स्टार्ट होता है. डिसमल से इधर जाएंगे तो इधर पेयर बना हुआ, देखिए एरो इस डायरेक्शन में, और डिसमल से इस तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन एरो का इधर है. मीन्स यहाँ पॉइंट है तो ये फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, मीन्स दो दो डिजिट को लेकर हमको एक ग्रुप बना लेना है. ओके, ऐसे इधर जाएंगे तो फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर. ना अब डिवीजन मेथड में करना क्या है, जो नंबर आपको यहाँ लिखना है वही नंबर आपको यहाँ भी लिखना है. इससे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इस टॉपिक पे. इसमें 3 3 ज़ा 9. ओके, 12 में से 9 को माइनस कर लीजिए, आपको 3 मिल जाएगा. और नेक्स्ट पेयर यहाँ पे उतार लिया 27. इस 3 को इसमें ऐड करेंगे 6 हो जाएगा. ये ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना. अब जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही हमको ऊपर लिखना है. तो इन्होंने यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे भी 5 लिखा गया, तो ये कितना हो गया 65. अब 65 का मल्टीप्लाई 5 में कर लिया गया. 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32. इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 रिजल्ट यहाँ पे मिला. अब देखिए इस 5 को 65 में ऐड किया तो कितना मिल गया 70. ओके, जब आपने नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे उतारा तो आपको कितना मिल जाएगा 280. बट अब देखिए ये डिजिट हो नहीं सकती थी कि 70 के आगे कुछ हम लिखते तो 700 हो जाता, 701 702 इसलिए हो जाता. तो इनको करना ये चाहिए था कि इस बुक में ये तो एक ज़ीरो ऊपर बढ़ाते हैं, एक ज़ीरो नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक पेयर लिख लेते हैं. बट तरीका ये था कि ये यहाँ पर ज़ीरो लिखते, ऊपर ज़ीरो लिखते, और यहाँ पर एक स्टेप ज़ीरो वाला सॉल्व करते, फिर आगे की प्रोसेस करते. मीन्स अगर से 1 टाइम्स ना डिवाइड हो जाए तो हम उसको 0 टाइम्स डिवाइड करते, तो हमारा कॉन्टिन्यू सेम मेथड में वो प्रोसेस चलती रहती. बट इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाया और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाया और नेक्स्ट पेयर को उतार लिया. बात वही है बट एक स्टेप शॉर्ट हो गया. तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होता कि क्यों ये ज़ीरो बढ़ा रहे हैं. वरना हम अगर से यहाँ पे ज़ीरो लिख के ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे ज़ीरो मिलता, नेक्स्ट स्टेप में हम 16 को उतार लेते. बहरहाल जो इन्होंने किया उसके अकॉर्डिंग 280 16. अब यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे भी 4 लिखा, मल्टीप्लाई कर लिया, कैंसिल हो गया. तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 35.04. ये डिसमल नंबर का स्क्वायर रूट इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है. सो स्टार्ट एक्सरसाइज 3C. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 152.7696. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इट इज योर क्वेश्चन 152.7696. अब देखिए इसमें किया क्या गया है. सबसे पहला काम तो हम पेयर बनाएंगे. डिसमल के राइट साइड जाएंगे तो ये पेयर हो गया 76 एंड 96, ये दो पेयर हो गए. और लेफ्ट साइड जाएंगे तो पॉइंट्स इधर स्टार्ट करेंगे तो 52 एज ए पेयर के फॉर्म में आ गया. मीन्स ये 1 आपका पेयर नहीं बना रहा है. तो अब हमको क्या करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि दोनों मल्टीप्लाई करना है कि दो नंबर को आपस से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 आए या तो 1 से कम आए. We know that 1 into 1 is equal to 1. So we write here 1 and here also 1. Multiply these two number, we get 1, cancel out. इस 1 को इसमें लिखा, ऐड कर लिया, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखा 1 + 1 2. ये वाला 2 मिला है ऐड करने पे. अच्छा, आपने 52 नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है. ये नेक्स्ट पेयर आपका यहाँ पे आ गया. अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी डिजिट हम लिखते वो मोर देन 20 होती. मीन्स एटलीस्ट हम 1 लिखते तो 21 बनता, 2 लिखते तो 22 होता, 3 लिखते तो 23 होता. तो जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे लिखना है. तो 22 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 44 मिल गए. अगर हम 3 लिखते तो 23 हो जाता और यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ता. जो यहाँ पे है वही यहाँ पर लिखना पड़ता. तो हमारा 23 का 3 में मल्टीप्लाई करते तो 69 आता, जो कि ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 को लिखा गया. 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 44. नाउ
फिर से इस 2 को यहाँ पे लिखकर ऐड कर लिया, ये हो गए 24 आपके, ठीक है ना। अच्छा, ये इसको सिंप्लीफाई किया 8 और नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लिया 76। अब जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही ऊपर लिखना है, पॉइंट के बाद का नंबर यूज़ करना था, इसलिए पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 3 इसमें लिखा तो 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 243 को 3 में मल्टीप्लाई किया 729, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लिया 147 एंड नेक्स्ट पेयर यहाँ पे आ गया 96। अब देखिए क्या किया गया, इस 3 को इसमें ऐड कर लिया गया था 246, ये हो गए ऐड करने पर। अच्छा, 6 टाइम्स ले जाएंगे तो 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 6 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 14796, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया पूरा आपका, यानी कि आपको रिजल्ट क्या मिल गया 12.36 एज ए रिजल्ट। ओके, इसी तरीके के आप बचे हुए पार्ट लगा लीजिएगा, हम सॉल्व कर देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। ओके, इट इज जो 7th पार्ट। नो सेम प्रोसेस, 0.00002809। सबसे पहला काम पेयर बनाते हैं। देखिए पेयर में कैसे बनेगा, ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड लास्ट पेयर, फोर्थ पेयर। तो अभी जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो बुक में तो उन्होंने 0 0 बढ़ा दिया था, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कब ऐसा करना है कब नहीं करना है। अब हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट जो है ये आ जाए, 0 आए या 0 से कम है, 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते थे, 1 × 1 करते तो 1 मिलता, तो वो 0 से ज़्यादा हो जाता ना। अगर आप 1 भी ना लिख पाइए तो 0 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, वी राइट हियर 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे नोट कर लिया, 0 को ऐड किया तो भी 0 मिला, इसमें 0 ऐड करेंगे फिर से 0 0 0 हो गए, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए इस 2 स्टेप को करने से हम यहाँ पे 2 0 लिख चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट टाइम 0 0 0 हो गया और सेकेंड टाइम के लिए जब यहाँ पे 0 लिखा तो ये भी 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करते हैं तो फिर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि कैसे 2 0 लिखना है, 3 0 लिखना है, 4 0 लिखना है। तो इस तरीके से पेयर बना के और 0 टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको कंफर्म रहेगा कि एग्जैक्ट कितने 0 वहाँ पर आने चाहिए। वरना 4 0 लिखोगे आप सोचोगे जैसे डिवाइड में 4 0 ऊपर आता है वैसे लिखना है, तो वो काम यहाँ नहीं करना है। ओके, फिर 0 का ऐड किया, 0 आया। नेक्स्ट पेयर मेरा 28 हो गया। अब यहाँ पे डिजिट कितनी है 28, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना है, तो 5 5 25। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 7 कर ले, यहाँ पे 4 कर दे, 7 4 28, क्योंकि सेम डिजिट लिखना है। अगर यहाँ पे 7 लिखेंगे तो यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। तो 7 7 से करेंगे 49, 4 4 से करेंगे 16। तो इससे बेटर है कि हम 5 and 5 लिख दें, 5 5 25। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 आ गए। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ पे नोट कर लिया गया 09, इसको ऐड किया गया 5 + 5 10। अब जो डिजिट यहाँ पे लिखी जाएगी उसी को यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे अगर 3 लिख दिया तो यहाँ पे भी 3 लिखना है। 103 का 3 में मल्टीप्लाई कर लिए 309 एज ए आंसर। सो these two number are equal, so divide, subtract them, cancel out. So what will be your result? 0.0053 is answer. Okay, same as you can solve remaining part of question number 1. Now I will start second question. Okay, अब second question में क्या था, find the area of a square field is the area of a square field is 577.4409। ये एरिया दिया गया, आपसे पूछा गया इसकी साइड क्या होगी। तो अगर एरिया ये मालूम है तो हमको मालूम है साइड इज इक्वल टू √ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितनी वैल्यू है 577.4409। मतलब हमको इसको क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये डिसिमल फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर रूट आप जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लिया जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहला काम पेयर होगा, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना। ये पेयर हो गया एंड एक पेयर ये हो गया, इधर क्या हो जाएगा 77 एज ए पेयर के फॉर्म में होगा, 5 अकेला है। अच्छा, मिस्टेक क्या होगी, आप 5 7 को पेयर बनाओगे तो वो नहीं होगा, जहाँ पर पॉइंट होगा वहीं से हम इधर चलेंगे पेयर बनाने के लिए, या तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो 2 डिजिट पेयर बना ली। अब देखिए यहाँ पे 5 था
तो ऐसा नंबर कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो 5 मिले या तो 5 से कम मिले। तो जाहिर सी बात अगर सेम डिजिट लिखना होगा तो हमारे पास 2 2 ज़ 4 ही एक पॉसिबल है। अगर हम यहाँ 1 लिखते तो 1 1 ज़ 1 आता और 3 लिखने पर 3 3 ज़ 9 होता, जो कि ज़्यादा हो जाता। तो 2 लिखने पर हमारा 5 के करीब तक पहुँच रहा है। 2 2 ज़ 4, सब्ट्रैक्ट कर लिया। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इनको इस 2 को इसमें ऐड किया तो ये मिल गया हमको 4। अच्छा, ये इसका 4 मिला है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लिया गया 77 एज ए नेक्स्ट पेयर हो गया। तो रिजल्ट क्या मिल गया 177 आपको। अब हमको क्या करना है, जो डिजिट यहाँ पे लिखी जाएगी फिर से वही डिजिट यहाँ पर आएगी। तो अगर हम यहाँ पे कोई 1 2 3 लिखेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे हमको 177 तक का ऑप्शन है कि यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम 4 लिख देते हैं तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। अब 44 को 4 में मल्टीप्लाई करें तो 176 मिल गए। तो ये तो बहुत करीब हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट कर ले, ये 1 रिजल्ट मिल गया और पॉइंट को ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पेयर नोट कर लिया। अब देखिए, आपको पॉइंट के बाद का नंबर नोट करना तो पॉइंट को ऊपर लगाना होगा। अब हमने क्या किया, इस 4 को इसमें ऐड किया फिर से, तो हमको 44 प्लस 8 क्या मिल गया 48 सॉरी। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमको ऊपर लिखना है। देखिए, जो भी नंबर आप लिखिएगा तो ये 480 से ज़्यादा होगा। अगर हम 1 2 3 4 कुछ लिखते हैं तो 481 482 कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 144 है। तो अभी जैसे एग्जांपल में डिस्कस किया था, बुक में क्या किया था उन्होंने, यहाँ पे एक 0 लगा दिया, आगे का नेक्स्ट पेयर उतार लिया। हम वो काम इसमें नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर 1 टाइम्स भी ना डिवाइड हो, जैसे हम यहाँ पे 1 लिखते तो ऊपर 1 लिखना पड़ता ना, तो ये कितना हो जाता 481 का 1 में मल्टीप्लाई करते तो ये इससे ज़्यादा आता। तो हम 1 भी नहीं लिख सकते। अब अगर आप 1 भी नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा ताकि ये 480 हो जाए। अब 480 का जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मालूम है 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो ये कन्फर्म है ना, इससे कम है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट कर ले और नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे उतार लिया, 0 को ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 480 ही रहेगा। अब जो डिजिट यहाँ पे लिखनी है वही डिजिट हमको यहाँ पे लिखनी थी। अगर यहाँ 3 लिखा गया तो इसमें भी 3 लिखा जाएगा। 4803 का 3 में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा 14409। दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बस ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये 0 वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आपको 1 लगा के भी यहाँ पे आप ना डिवाइड कर सकें तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर 0 लगाना पड़ता है। मीन्स कम से कम एक बार जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो 0 टाइम्स उसको डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग डिवाइड में करते हैं कि 0 लगा दे के कोई नंबर उतार लेते हैं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब इस स्टेप को क्या करते हैं, नॉर्मली लोग शॉर्टकट कर देते हैं, ये वाला स्टेप बताते ही नहीं है। हम लोग डायरेक्ट बुक में क्या देखते हैं 4803 पता चला इस स्टेप से गए, तो ये स्टेप बुक में गायब रहता है या नॉर्मली लोग नहीं बताते हैं आपको डिवाइड करने का मेथड। तो प्रोसेस पूरी यही होती है। अगर 1 टाइम्स भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो 0 टाइम्स उसको डिवाइड किया जाएगा। जो बेसिक रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 24.03। ये कौन चीज़ हो गई, ये स्क्वायर की साइड हो गई। अगर से मीटर में था तो इस मीटर के फॉर्म में साइड आएगी, सेंटीमीटर के फॉर्म में था तो सेंटीमीटर। वैसे बुक में आपके मीटर दिया गया, तो साइड इज इक्वल टू 24.03 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही डिसिमल फॉर्म में स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 2 डिसिमल प्लेसेस। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 2 डिसिमल प्लेस तक फाइंड करना है, तो हम 2 डिसिमल तक नहीं करेंगे, हम 3 डिसिमल तक, पहले 3 डिसिमल प्लेस वैल्यू तक इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे ये 3 डिजिट तक निकाले ना, इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट कितना मिल जाएगा 2.65। अक्सर बुक में यही होता है, मिस्टेक होती है कि हम 2 डिजिट तक निकालने के बाद रुक जाते हैं, तो उससे हमारे जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट बुक से मैच नहीं हो पाता। अगर 2 डिसिमल प्लेस तक निकाल रहे हैं तो हम उसको 3 डिसिमल प्लेस तक निकाल के राउंड ऑफ करेंगे 2 डिसिमल प्लेस में। 4 डिसिमल प्लेस तक निकाल रहे हैं तो हम 5 डिसिमल प्लेस तक रिजल्ट निकालेंगे, फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे 4 डिसिमल प्लेस में। मतलब जो रिजल्ट पूछा है हम उससे एक ज़्यादा निकालेंगे, फिर उसको राउंड ऑफ करके वहीं तक लाएंगे जहाँ तक पूछा गया है। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, ओनली 7 आर गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो 7 के बाद हम अगर 3 डिसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालनी हो रिजल्ट की तो 3 पेयर बना लेंगे 0 के फॉर्म में, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे पेयर हो गया। तो जाहिर सी बात पेयर तो हम लोग डिसिमल से ही बनाएंगे, डिसिमल से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड जाना नहीं, सिंगल डिजिट है।
यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं हो सकती ना। अच्छा 7 के बाद हम डायरेक्ट 0 बढ़ा नहीं सकते थे बिना पॉइंट लगाए। अब डिवाइड कर लीजिए 2 इंटू 2 4, बाकी प्रोसेस वैसे ही 7 माइनस 4 3, इस 2 को यहाँ पे लिख के ऐड कर लिया, क्या रिजल्ट मिल गया 4। अब देखिए पॉइंट के बाद का नंबर हमें नोट करना है तो पॉइंट को ऊपर लिखा जाएगा और इस पेयर को यहाँ पे लिख दिया गया। ये रिजल्ट क्या मिल गए आपके 4। अब 4 के आगे जो भी लिखेंगे वो मोर देन 40 होगा, 41 42 43 44 45। तो अब आपको ये चेक करना है कि हमारे पास 300 तक का नंबर है तो हम कितनी टाइम्स इसको डिवाइड कर दें कि हमारा रिजल्ट 300 या लेस देन 300 मिल जाए। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 46 इंटू 6 इज इक्वल टू 276। सब्ट्रैक्ट कर लिया 24 मिल गया। अब नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट किया और 6 को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 52। अब जो भी डिजिट यहाँ पे लिखी जाएगी वो 521 22 24 के आसपास कुछ मिलेगी। तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, 4 टाइम्स यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। 524 मल्टीप्लाइड बाई 4 वी गेट 2096। सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेयर को नोट कर लिया, इस 4 को ऐड कर लिया 5 to 8, नेक्स्ट 5 टाइम्स ये 5 है। अब अगर 5 टाइम्स इसको डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये रिजल्ट हमारा मिल गया। सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी रिजल्ट है यहाँ पे रिमाइंडर से हमें नहीं काम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2.645। अब इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 2.65। ओके ये लास्ट वाली 0 अगर 5 या मोर देन 5 है तो उससे पहले वाली इंक्रीज कर दी जाती है ना बाई 1। तो ये कितना 4 कितने में चेंज हो गया 5 में, और इस 5 को हम हटा देंगे, ये राउंड ऑफ फिगर में लिखा गया है। बुक में 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू पूछी गई थी तो 2.65 एज ए आंसर। नाउ इट इज 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 12.145956। ये नंबर आपका दिया गया। फिर से पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 6 नहीं होता तो ये पेयर बनाता, ये पेयर बनाता, ये पेयर नहीं बना रहा था ना। तो डिसमल के बाद में अगर हमें पेयर को कंप्लीट करना होगा तो सिर्फ यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते तो वो पेयर बन जाता। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे नंबर दिया गया तो कोई ज़रूरत नहीं थी 0 लगाने की। डिसमल से पहले ये काम नहीं कर सकते, डिसमल के बाद वाले में लास्ट में पेयर बनाने के लिए 0 लगाया जा सकता है। अच्छा ये पेयरिंग हो गई। अब इधर पेयर बनाएंगे तो 12 पूरा आ जाएगा। तो 3 3 9, इस 3 को ऐड किया 6, पॉइंट को ऊपर लिखा और 14 यहाँ पे नोट कर लिया गया। फिर से 64 इंटू 4 256, सब्ट्रैक्ट किया 58, ये पेयर यहाँ पर आ गया और 64 में 4 ऐड कर लिया तो 68। अब क्या किया, नेक्स्ट नंबर को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वेट ओके 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 5504, सब्ट्रैक्ट कर लिया 355, नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लिया और इसको ऐड कर लिया 696। नेक्स्ट टाइम 5 यहाँ पे लिखा, 5 ऊपर भी लिखा, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये एज ए रिमाइंडर। तो इसका तो हमको काम नहीं है। अब इसको जब हम राउंड ऑफ फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोले ना कि अगर से कोई भी डिजिट जिसको रिप्लेस किया जा रहा है वो 5 और मोर देन 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट इंक्रीज हो जाती है 1। तो अगर इसको 1 इंक्रीज कर दिया जाए तो ये 3.48 से क्या हो जाएगा 3.49। वी कैन राइट हियर 3.49 एज ए आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस। ओके, सेम एज यू कैन ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, एग्जाम्पल भी आपकी बुक में, फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेस। हमको अब यहाँ पे क्या करना है 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो हमको इसको 4 डेसिमल प्लेस तक पहले फाइंड करेंगे, फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहला काम 2/7 इज इक्वल टू ये लिख लिया गया। आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 2 3। ओके, यहाँ पर मैंने एक और डिवाइड करके 2 डिजिट और यहाँ पे ले लेना चाहिए था ताकि हमको मालूम हो जाता 4 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल रही है। ओके, अब इसको पेयर बना लीजिए, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। आप जब सॉल्व करिएगा दो डिजिट यहाँ पे डिवाइड करने पे और जो मिलेगी वो यहाँ लिख लीजिएगा, तो वो सॉल्व करना आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है ये ना है, मे बी अगर इसके बाद की वैल्यू 1 2 3 4 है तब तो राउंड ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट 5 और मोर देन 5 पे तो राउंड ऑफ चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है चेंज आए। ये अपने डिवाइड करके सेट कर लीजिएगा। नाउ पॉइंट को यहाँ पे लिखो 5 5 25, सब्ट्रैक्ट किया 3, ये 57 यहाँ पे पेयर आया, 5 5 ऐड कर दिया 10 हो गए।
अब जो डिजिट यहाँ वही यहाँ पर यहाँ पे 3 लिखा तो ये भी 3 लिखा, 103 मल्टीप्लाइड बाई 3 309, सब्ट्रैक्ट कर लिया, 14 यहाँ पे नोट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने पे 48 आए, 103 में 3 ऐड किया 106 हो गए। अब जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ पर होगा, मल्टीप्लाई किया 5 2 5 6 हो गए, ये 58 हो गए। यहाँ की जो भी डिजिट होती है वो नेक्स्ट पेयर आप यहाँ पे नोट करते, ये 2 पेयर यहाँ पे नोट कर लेते, उसके बाद क्या होता हम इसको ऐड कर लेते तो हमको रिजल्ट मिल जाता 1068। अब देखिए आप यहाँ पे नंबर देख के यहाँ पे समझ सकते थे कि यहाँ पे 2 3 4 में से क्या लिखा जाता, जो यहाँ लिखते वही यहाँ पर लिखते। जाहिर सी बात ये मैक्सिमम 4 तक जाता, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 55,000 समथिंग आते, यहाँ पे 10,000 समथिंग आता, तो मोर देन 5 नहीं मिलना था आपको। ये अगर 5 मिल गया तो ये राउंड ऑफ करके एक ज़्यादा हो जाता, अगर 5 से कम डिजिट यहाँ पे लिखी जाती तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके नाउ 3.6 है, तो अब इसमें देखिए तो 3.6 में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, ये कैंसिल हो गया। तो अब इसके लिए हम क्या करते, एक ज़ीरो लगाया, पेयर बन गया, नेक्स्ट ज़ीरो लगाते, ये पेयर बन जाता, एक और पेयर बना लेते और एक और पेयर बना लेते, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिसिमल प्लेस तक पहले हम इसको रिजल्ट फाइंड करते, उसके बाद राउंड ऑफ करते इन द फॉर्म ऑफ 3 डिसिमल नंबर। ओके ये कुछ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। सारे एग्जाम्पल लगा डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले जो वीडियो में क्वेश्चन है इनको आप कई बार लगाइए, जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब आप लगा सकते हैं, तो किसी छोटे क्वेश्चन को पहले बना लीजिए जिसका स्क्वायर रूट आप जानते हो, ठीक है, या कैलकुलेटर से डिसिमल वैल्यू में निकाल के, या इसी बुक से ही डिसिमल वैल्यू के जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जो है पहले वो लगाइए। जब उस पर भी कॉन्फिडेंट हो जाए तो और जैसा टफ क्वेश्चन जो है उसको लगाइए, क्वेश्चन लग जाएंगे। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3D। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।